सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 पे हैं, चैप्टर नंबर 3 के, जिसके अंदर हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, विच इज क्रिटिकल सेक्शन। अभी ना आप लोग ये कहोगे कि सर आप तीसरे चैप्टर में हर चीज़ को ही बहुत बढ़िया कह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हो। भाई है, भाई थर्ड चैप्टर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इसमें क्रिटिकल सेक्शन हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत बहुत सलीके से पूछी जाती है, ठीक है ना। ढंग से पढ़ना चैप्टर 3 को। अब आते हैं क्रिटिकल सेक्शन पे। अब ना क्रिटिकल सेक्शन इज दैट सेक्शन जो ना मल्टीपल प्रोसेस यूज करते हैं एक साथ, ठीक है ना। उस सेक्शन मतलब तुम ये लगा लो कि अगर तुम्हारे दो प्रोसेस में कोई दिक्कत आने वाली है कि लाइक भाई रेस कंडीशन अकर होने वाली है, तो भाई वो उस क्रिटिकल सेक्शन की वजह से ही होगी, क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन दो लोग यूज कर रहे हैं और उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसेस। इट्स अ कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है ना। मल्टीपल प्रोसेसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, एंड उसके अंदर जो पार्ट ऑफ प्रोग्राम है, जो शेयर्ड रिसोर्सेज, जिसके अंदर शेयर्ड रिसोर्सेज है, उसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं कि भाई ये वो पार्ट है जो क्रिटिकल है, जो दिक्कत देगा हमें, ठीक है। बेसिक सी चीज समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो, हर प्रोग्राम में ना दो टाइप होते हैं, एक होता है भाई क्रिटिकल सेक्शन और एक होता है नॉन क्रिटिकल सेक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई कोई चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खुद का प्रोसेस उसको इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है, तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ वो शेयर कर रहा है या जो सेक्शन जो शेयर हो रहा है, उसको हम क्रिटिकल सेक्शन देंगे, ठीक है ना। तो लाइक अगर हम कोड देखते हैं ना, तो कोड क्या करता है, लाइक जैसे अगर ये एक कोड है, ठीक है, तो यहाँ कुछ पार्ट होगा जो आपका खुद का होगा, यहाँ भी कुछ पार्ट होगा और बीच में कुछ पार्ट होगा जिसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है कि वहाँ कोई शेयर्ड रिसोर्स होगा, कोई ऐसा रिसोर्स होगा जो बीच में से कोई यूज कर रहा है, कोई और भी प्रोसेस यूज कर रहा है, तो वो शेयर्ड रिसोर्स की वजह से ये बन जाता है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन, बहुत बढ़िया। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं, ओके, बहुत बढ़िया। अब क्रिटिकल सेक्शन इज अ प्लेस वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर प्लेस्ड, और इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर P1 चला गया उसके अंदर, तो भाई P2 को नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज रेस कंडीशन विल हैपन। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि अब क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन की बात है कि अगर जो क्रिटिकल सेक्शन होता है उसके अंदर कोई ना कोई शेयर्ड रिसोर्स, तो उस शेयर्ड रिसोर्स को अगर मैं एक ही बंदा एक्सेस करे, तब क्या कभी कोई दिक्कत आएगी? कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा तुम्हें काउंट अपडेट करना है, तो तुमने एक ही बंदा है, उसने काउंट अपडेट किया, वो चला गया। दिक्कत तब आती है जब दो लोग एक साथ आ जाए। दो लोग एक साथ आ गए, तो अब ये अपना काउंट को अपडेट कर रहा है, ये बीच में आता है, अरे रुक जा यार, बाद में आई हो, तू जा। तो ये बीच में प्रीएम्प्ट हो गया प्रोसेस, और जब प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गया तो इसका मतलब है कि वहां रेस कंडीशन आकर हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कंडीशन लगा के रखते हैं कि भाई अगर P1 गया है तो P2 नहीं जाएगा, P2 गया तो P1 नहीं जाएगा। मतलब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हम किसी को जाने नहीं देंगे, हम अपनी वहां पे बैरिकेड्स लगा के रखेंगे, ठीक है ना। अब बैरिकेड्स क्या है? बैरिकेड्स हैं ये एंट्री सेक्शन, कि भाई क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर हम एक सेट ऑफ कोड लिख देंगे, एक सेट ऑफ कंडीशन लगा देंगे कि भाई चेक करेंगे कि भाई कोई गया तो नहीं अंदर, कोई गया तो भाई तोड़ दो उसको, ठीक है ना। मतलब कोई गया हुआ है तो बाकी को जाने मत दो, ठीक है ना। एग्जिट सेक्शन में क्या है कि भाई अब अगर जो गया है तो आगे आवाज भी तो मारो, भाई ये चला गया है, अगले को भेज दो, तो ये आवाज भी तो मारोगे, तो ये एग्जिट सेक्शन। अब इसको एक बार पढ़ते हैं। सो टू अवॉइड, यहाँ तक पढ़ते हैं, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। सो टू अवॉइड रेस कंडीशन वी यूज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ऑफ कोर्स ये बात है, बहुत बार पढ़ लिया। अब यहाँ आता है एंट्री कोड, कोड एग्जीक्यूट बिफोर एंटरिंग अपना क्रिटिकल सेक्शन। इसमें लाइक अनलॉकिंग अ गेट बिफोर एंटरिंग होम, बहुत बढ़िया, वेरी बेसिक। उसके बाद एग्जिट कोड है, ठीक है नहीं, कोड एग्जीक्यूटेड आफ्टर लिविंग हाउस, लाइक लॉकिंग द गेट आफ्टर एग्जिटिंग, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा रहता है कि मतलब जैसे ना ये एग्जांपल जो है ना, ये थोड़ी सी ना उल्टी हो गई है। उल्टी क्यों हुई है? लाइक फॉर एग्जांपल घर का एग्जांपल यहाँ पे ना उतना परफेक्ट बैठा नहीं, क्यों? देखो फॉर एग्जांपल तुम अंदर आए हो ना, तो अंदर आने के बाद तुम लॉक लगा दोगे कि अब कोई अंदर नहीं आ सकता, और जब तुम जा रहे होगे ना तब तुम खोल दोगे कि आ जाओ, अब जिसने आना आ जाओ। तो काइंड ऑफ ये चीज़ है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अब कुछ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स। एंट्री एंड एग्जिट conditions should ensure if a process is in critical section no other process can enter, बहुत बढ़िया। अब उसमें ना कुछ कंडीशन होती हैं, देयर आर 4 कंडीशन, हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब इसमें 4 हैं, और उसमें से ना 2 जो हैं दैट आर मैंडेटरी, एंड 2 जो हैं दे आर कि मतलब वो होंगी तो बहुत बढ़िया, नहीं होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है जी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहती है कि भाई
एक ही बंदा जाएगा। जो हमने इतनी देर ऊपर से बात करी है वो एक लौती कंडीशन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए कि भाई एक जना एक टाइम पे जाएगा, ठीक है ना। टू प्रोसेसेस शुड नेवर एंटर क्रिटिकल सेक्शन साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, ओनली वन प्रोसेस P1 और P2 कैन बी एंटरटेन्ड इन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। सो CSS क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। अब आता है दूसरा प्रोसेस, दिस इज प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस में क्या होता है, इफ P1 wants to enter CS and P2 is not in critical section, then P1 should not be blocked unnecessarily। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो अब मैं एक बार इसको फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या रहता है ना कि लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास P1 है, तुम्हारे पास P2 है, और ये रहा तुम्हारे पास एक क्रिटिकल सेक्शन। P1 कह रहा है यार मेरा ना जाने का मन नहीं है, अभी बाद में जाऊँगा, ठीक है। इस काम को भी बाद में देखना है, पहले रील चलाते हैं, ठीक है ना। तो जो ये रील चला रहा है अभी रील चला रहा है, तो P2 कहता है कोई बात नहीं यार मैं चला जाता हूँ, मैं अपना काम कर लेता हूँ। ये जब जाने लगता है इसको मचती है थोड़ी सी खलबली की यार ये कैसे जा, तो ये इधर जाके ये भी रोकता है कि नहीं जाना यार, चुप करके बैठ रहा है। तो जो ये चीज है ना, ये प्रोग्रेस रोक रहा है। और अगर ये प्रोग्रेस रोक रहा है तो हमें ये डैमेज दे रहा है कि यार अगर प्रोग्रेस ही रोक दी तो भाई बाकी जो और प्रोसेसर लाइन में लगे हुए हैं वो कब आएंगे, या कभी या बाकी चीजें कैसे चलेंगी। तो ये प्रोग्रेस जो हिंडर हो जाती है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों मैंडेटरी चीजें हैं कि भाई कोई एक जरूर जाना चाहिए और कोई एक चला गया तो दूसरा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये होनी चाहिए, ये दोनों मैंडेटरी चीजें। अब आ जाते हैं बाउंडेड वेट और नो असम्पशन पे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं बाउंडेड वेट। अब बाउंडेड वेट क्या रहता है कि लाइक फॉर एग्जांपल है तुम्हारे पास ये प्रोसेस है, ठीक है। P1 आया, P2 आया, ठीक है। P1 अंदर गया, P2 कहता है यार ठीक है जा यार मजे कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। P1 वापस आता है, P2 कहता है चलो अब मैं चलता हूँ, अब एक बार थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ। P1 कहता है नहीं नहीं दोबारा जाना है। P1 कहता है चल ठीक है यार तू जा, कोई बात नहीं, दोबारा भी चला जा, कोई दिक्कत नहीं। P1 फिर वापस आता है, P2 फिर जाना चाहता है बट P1 फटाफट फिर से चला जाता है। अब ये फटाफट 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 जाता रहता है, अंदर बार होता रहता है। तो जो ये चीज है ना, इसकी वजह से ये प्रोसेस कभी भी क्रिटिकल सेक्शन को नहीं मिल पा रहा है, कभी भी इसका क्रिटिकल सेक्शन से मिलन ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये तो अटक गया, स्टार्वेशन पहुंच जाएगी इसको। तो अगर ये P1 का आना जाना 5 बार हो 10 बार हो या चलो थोड़ी बहुत ही बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये बहुत ज्यादा बार हो रहा है और P2 को स्टार्वेशन पे ले गया तो भाई दिक्कत देगा। तो इसीलिए इसको हमने सेकेंडरी रखा हुआ है पहली बात तो, और इसका नाम है बाउंडेड वेट। इसको हम पढ़ लेते हैं। इफ P1 is in critical section and P2 is waiting, P2 should get a chance within limited time. P2 should get a chance within limited time. प्रॉब्लम क्या है, इफ P1 keeps entering अपना क्रिटिकल सेक्शन अगेन एंड अगेन, P2 keeps waiting और स्टार्वेशन पहुंच जाती है। तो ये स्टार्वेशन है, ये नहीं पहुंचनी चाहिए। सो अब आ जाता है अपने फोर्थ पॉइंट विच इज नो असम्पशन। अब देखो इस अपना CPU की स्पीड और नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे ना कोई असम्पशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये जो चीज़ है ना ये 15वें प्रोसेस, अगर 2-3 प्रोसेस ही हैं तो चलेगा, बट अगर 4 प्रोसेस आ गए तो भाई नहीं चलेगा, या फिर यार CPU की इतनी स्पीड है तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। ऐसी कोई असम्पशन मेड करके तुम्हें कोई चीज़ नहीं बनानी है। यहाँ पे इट शुड वर्क ऑन ऑल सिस्टम्स, शुड बी पोर्टेबल एंड शुड वर्क इन एवरी इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये थी इसकी आखिरी चीज़। कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम्हारी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के कौन से 4 मेजर पॉइंट्स हैं, तो ये 4 लिख के आओ, एक्सप्रेशन दाग के आओ, डायग्राम बना के आओ, भाई कोई नंबर नहीं काट सकता, इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। सो यार दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे इन दिस क्रिटिकल सेक्शन वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।